नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबर के साथ। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां मंदिरों में शिव भक्तों का तांता देखने को मिला। बता दें कि सावन के तीसरे सोमवार को शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। एटा, मैनपुरी, ग्वालियर, भिंड, लखीमपुर जैसे क्षेत्रों से आए हजारों कांवड़ियों के कारण मार्ग सक्रिय हो गए और यातायात धीमा पड़ गया। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और बड़े वाहनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया। शिव मंदिरों पांडेश्वर नाथ, कोतवालेश्वर महादेव, रत्नेश्वर, भूतेश्वर जैसे सभी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं ने जल, दूध, दही से शिवलिंग का अभिषेक किया। ओम नमः शिवाय के जय घोष से मंदिर गूंज उठे। शाम को भजन, रुद्राभिषेक जैसे धार्मिक आयोजन किए गए। कुंवरपाल जी मेरा नाम है। कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम घाटपुर पोस्ट मखसूर जिला लखीमपुर खीरी से आया हूँ। कब से आ रहे हैं यहाँ काम लेके? मैं 6 साल से आ रहा हूँ। प्रशासन ने जो व्यवस्था की है किस तरह बहुत अच्छी व्यवस्था है भाई, बहुत अच्छी व्यवस्था है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। शासन प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। हर क्या नाम है जी आपका? ग्राउंड से वगैरह कहाँ से आ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं भाई। कब से आ रहे हैं काम लेके? क्या मान्यता है, किस वजह से आते हैं आप हमेशा यहाँ काम लेके? कुछ नहीं, जो भी मन्नत मांगता हूँ वो पूरी होती है, इसलिए आता हूँ। जलाभिषेक करने जो भी मेहनत मांगते हो पूरी होती है। कहाँ से आए? कितने साल से आ रहे हो तुम? क्या मान्यता है? हमेशा घर में सही सलामत रहे। प्रशासन ने जो इंतजाम किए हैं कैसे हैं आप? कोई असुविधा है, कोई परेशानी नहीं हो रही है? अच्छा, सावन के महीने में धर्म क्या महत्व, उसका सोमवार को क्या महत्व दिया जाता है? जय श्री राधे। हर हर गंगे, हर हर महादेव। सदाशिव समारंभं शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मत् श्री गुरु पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। जैसा कि आपने पूछा कि श्रावण का क्या महत्व है, शास्त्रों की बात करें तो श्रावण मास भगवान शिव को लेकर विशेष मान्य किया जाता है, क्योंकि किसी कालखंड में समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन होने के बाद जो कि विष निकला, उस विष को पान करने के लिए कोई देवता तैयार नहीं हुए और उस विष का पान भगवान शिव ने किया और विष पान करने के कारण उन्होंने उसको अपने गले में धारण किया, जिसके कारण वो नीलकंठ कहलाए। उसकी ज्वलन इतनी तेज थी तो वो व्याकुल होने लगे, तो ब्रह्मादि देवताओं ने उनका गंगा जल के द्वारा अभिषेक किया। इसलिए सोमवार को विशेष रूप से गंगा जल के माध्यम से भगवान शिव पर जल चढ़ाया जाता है, जिससे कि उनको शांति मिले और वो हमें आशीर्वाद प्रदान करें। धर्मपाल सक्सेना, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम घाटपुर। कितने साल से कांवड़ लेके? 8 साल से कांवड़ लेकर आ रहा हूँ। कहाँ जलाभिषेक करेंगे जाके आप? छोटी काशी बोला। बोला क्या मानता है आपकी? मानता यही है, हाथ पैर सलामत रहें, अच्छे पैदा करें, खाएं। प्रशासन जो व्यवस्थाएं की सारी बढ़िया है? बिल्कुल, तो सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई सुविधा तो नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है। अगली खबर यूपी के कानपुर से है। बता दें कि कानपुर के घाटमपुर से खबर है, जहां हमीरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फराटा भरे वाहनों का कहर आए दिन देखने को मिल रहा है। जहां सड़क हादसों में किसी की मांग का सिंदूर उजड़ गया तो किसी मां की गोद सूनी हो गई। लगातार बढ़ते हुए हादसों की वजह से लोग इसे अब खूनी सड़क के नाम से पुकारने लगे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि स्पीड ब्रेकर की वजह से हादसों में लगाम नहीं लग पा रही है। बताते चले कि बीते दिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार 3 युवकों को पीछे से टक्कर मार दी थी, जिस दौरान युवकों की बाइक बस के नीचे फंस गई थी। वह बस चालक लगभग 1.5 किलोमीटर तक बाइक फंसी घसीटता ले गया था, जहां बिधुनु थाने के पास बस चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया था। वही घटना के दौरान 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रूह कपा देने वाली इस घटना को देखकर लोगों की रूह कांप गई। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा काटना शुरू कर दिया। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अगर स्थानीय लोगों की माने तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्पीड ब्रेकर न होने की वजह से सड़क हादसों में लगाम नहीं लग पा रही है, जिसकी वजह से इस सप्ताह लगभग आधा दर्जन लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि मामले में प्रशासनिक आला अधिकारियों ने पूर्व में पीएनसी अधिकारियों से बात कर ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करते हुए स्पीड ब्रेकर बनवाने की बात कही थी।
वे नौबस्ता गल्ला मंडी से लेकर संभुआ पुल तक स्पीड ब्रेकर न होने के चलते अक्सर हादसों में इजाफा होने लगा रहता है। अब देखने वाली बात यह है कि मामला सुदर्शन न्यूज में आने के दौरान जिम्मेदार अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नरेश कुमार यादव अच्छा, नाम है। क्या घटना हुई, कहाँ पे? घटना यहीं पर जहाँ ऑन स्पॉट हम लोग खड़े हुए हैं। कहाँ कौन सी जगह है? ये अफजलपुर और बिदुनी के बीच में हाँ। नेशनल हाईवे पर हाँ, क्या हुआ है? ये हुआ था कि ये बिदुनी की तरफ से हमारे चाचा का लड़का ये आ रहे थे हाँ। और इधर से कानपुर से घाटमपुर के लिए रोडवेज बस जा रही थी। उसने ओवरटेक करके ऐसी टक्कर मारी है हाँ। कि उसके साथ में एक लड़का बैठा हुआ था, 2 लोग थे साथ में। हाँ। तो कि वो एकदम ऑन स्पॉट एकदम फिसल के आधी मोटरसाइकिल अब भी गाड़ी में फंसी हुई है। अच्छा। हाँ, और आधी टूटी पड़ी हुई है यहाँ पर। हाँ। जानबूझ करके टक्कर लगाई, खूब तेज स्पीड से आ रहे थे। हाँ। और एक लड़का इनकी टक्कर से गांव का एक लड़का और था, वो भी खत्म हो गया। तो ऑन स्पॉट 3 लड़के खत्म हुए। अच्छा। एक ये हमारे चाचा का लड़का सोमेन और इनके घर के बगल वाले सियाराम चाचा का एक लड़का, ये दोनों लोग थे साथ में। तो ये दोनों लोग मोटरसाइकिल थे, वो टक्कर से दोनों बिल्कुल एकदम ऑन स्पॉट खत्म हो गए। और बाद में पता चला कि एक तीसरा लड़का साइड में खड़ा हुआ था, उसी की झटके टक्कर लगी है, उससे वो भी एक्सपायर। अच्छा। ये घटना जैसे ही सूचना मिली हम लोग भाग कर आए, तो यहाँ देखने वाले आई विटनेस जो है उन्होंने देख करके यही घटना बताई। अच्छा, पुलिस प्रशासन आया है? हाँ, पुलिस प्रशासन बाद में आया तो पूरा जो है ना, वो तो अभी जस्ट पंचनामे के लिए बॉडी को ले गए हैं। खूनी रोड का सितम जारी है। आए दिन यहाँ पे एक से एक हादसे होते हैं। अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो आधा दर्जन से ज्यादा परिवार का चिराग बुझ चुका है, मगर प्रशासन इस पे कुछ भी नहीं ध्यान दे रहा है कि इससे ज्यादा इतने ज्यादा हादसे यहाँ पे क्यों हो रहे हैं। हमारे पे यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कैलाश प्रजापति। अच्छा, यहाँ पे इस रोड पे इतने ज्यादा हादसे क्यों होते हैं, ऐसा क्या कारण है? अरे यहाँ बहुत डंपर चलते हैं, स्पीड से ब्रेकर है नहीं कोई, इसलिए सब होते हैं एक्सीडेंट। क्या बताया जाए। अच्छा, कल भी 3 अफजलपुर में 3 हुए सुनने मिलता है। अच्छा, हाँ। अभी इसके एक दिन आगे यहाँ पे हुआ था। हाँ, एक यहाँ उरियारा का लड़का, एक यहाँ पर हो गया। तो देखिए जिस तरीके यहाँ पे आए दिन हादसे होते रहते हैं। अगर कल की बात की जाए तो अफजलपुर में बिदुनू थाना के अंतर्गत 3 लोगों को जो है रोडवेज बस ने मतलब एकदम दर पे जो है खत्म हुए हैं। और यहाँ पे भैया, क्या नाम है आपका? मेरा विपिन नाम है। अच्छा, यहाँ पे इस रोड का जो खूनी रोड मानी जाती है, ऐसा क्या कारण है? इसमें वाहन जो है बहुत अनियंत्रित तरीके से चलते हैं और बहुत तेज चलते हैं। इसकी वजह से घटनाएं ज्यादा होती हैं और ऑन स्पॉट ही ज्यादातर लोग एक्सपायर होते अच्छा, इसमें जो है रोकथाम कैसे लग सकती है? हैं। रोकथाम ऐसे लग सकती है कि वाहनों की स्पीड पे कंट्रोल किया जाए और स्पीड ब्रेकर कुछ बनाए जाए। जैसे चौराहे हैं, उन पे अगर कुछ स्पीड ब्रेकर बनाए जाएंगे तो वाहनों का जो तेज है वो थोड़ा सा कम होगा और जो ये घटनाएं हो रही हैं इनमें थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखिए जो स्थानीय लोग हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर स्पीड ब्रेकर यहाँ पर बनते हैं तो इस रोड के जो हादसे आए दिन होते हैं इन पे लगाम लग सकती है। प्रशासन को इस पे जो है ध्यान देना चाहिए कि आए दिन हादसे होते रहते हैं, मगर इसका सुनने वाला कोई नहीं है। गोविंद शुक्ला के साथ लाखन सिंह, सुदर्शन न्यूज, घाटमपुर। अगली खबर यूपी के कुशीनगर से है। बता दें कि कुशीनगर में भूमि पर बनी सरकारी गहडिया मस्जिद को लेकर मस्जिद पक्षकारों ने खुद ही बुलडोजर से तोड़ दिया। हाईकोर्ट और तहसील न्यायालय के आदेश के बावजूद मस्जिद गिराने में देरी हो रही थी, जिस पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई। इसके बाद 8 जुलाई से शुरू हुआ तोड़फोड़ का काम अब पूरा हो गया है। प्रशासन ने पहले नोटिस जारी कर कब्जा हटाने के निर्देश दिए। मामला तमकू ही राज्य तहसील अंतर्गत स्थित है। गढ़ैया मस्जिद जो लंबे समय से विवादित जो चल रही थी, जिसको लेकर बार बार हमारे द्वारा शिकायत किया जा रहा था, उस पर 2 न्यायिक आदेश आ जाने के बाद से प्रशासनिक दबाव पड़ा। फिर मुस्लिम पक्ष ने बोला कि हम खुद ही इस मस्जिद पर हथौड़ा चलाएंगे। फिर मुस्लिम पक्ष ने हथौड़ा चलाया और मस्जिद को तोड़ने का कार्य शुरू किया था, लेकिन बाद में प्रशासन की आंखों में उन्होंने धूल झोंका और काम को बंद कर दिया था। फिर मेरे द्वारा शिकायत किया गया, जिस पर योगी के बुलडोजर की आहट सुनाई जैसे दी तो मुस्लिम पक्ष ने आज खुद इस पर
मस्जिद और ईदगाह पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है और वो लोग खुद ही मस्जिद और ईदगाह को तोड़ रहे हैं। अगली खबर यूपी के चंदौली से है, जहां मस्जिद निर्माण के दौरान शिवलिंग निकलने की खबर सामने आ रही है। बता दें कि चंदौली के धपरी गांव में मदरसा निर्माण के दौरान खुदाई में शिवलिंग मिलने से हड़कंप मच गया। बिना अनुमति ग्राम सभा जमीन पर हो रहा निर्माण रोक दिया गया। शिवलिंग मिलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और पूजा शुरू की गई। हिंदू संगठनों ने इसे साजिश बताया और कार्रवाई की मांग की। प्रशासन, विधायक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामला पुरातात्विक खुदाई की मांग तक पहुंच चुका है। कल सायं हम लोग को सूचना मिली कि ग्राम धपरी में एक बाउंड्री वॉल के निर्माण के दौरान एक शिवलिंग की प्राप्ति हुई। तो प्राप्त सूचना के आधार पर मैं और सीओ साहब यहाँ मौके पे आए और मौके पे शांति व्यवस्था कायम रखी गई और हम लोगों ने देखा कि ग्रामवासियों ने स्वयं की सहमति के आधार पर शिवलिंग को वहाँ से उठा के पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में लाए, मंदिर में शिफ्ट किया और यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। एसडीएम साहब, ये जमीन किसकी थी? जमीन की पैमाइश के लिए राजस्व टीम को लगाया गया है। लगभग हमारे 4 लेखपाल कानून को ये लोग लगे हुए हैं, पैमाइश कर रहे हैं। एग्जैक्ट पैमाइश ये कर लेंगे, फिर हम आपको बता देंगे। देखिए, यहाँ के जो लोकल गांव के लोग हैं उनका साफ साफ कहना यही है और हकीकत यही है कि पहले यहाँ शिवाला हुआ करता था, लेकिन जब मुगलों का शासन हुआ तो मुगलों का काम क्या था, हमारे मंदिरों को, सनातन धर्म धार्मिक स्थलों को तोड़ना और वहाँ पर अपना मस्जिद मदरसा वगैरह बनाना। तो यहाँ पर भी वही काम हुआ था, लेकिन कुछ दिन बाद चलते चलते हमारे शिवालय के ऊपर इन लोगों ने मस्जिद बना दिया। मस्जिद बना, यहाँ के लोग पहले की क्या हिंदू क्या होते हैं, दया निधि के होते हैं, वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन अब समय आ गया है जागने का, अब जागने का समय आ गया है। तो इसी के बीच में देखिए, अभी फिलहाल में यहाँ पर मदरसे के लिए निर्माण कराया जा रहा था एक नया बाउंड्री वाल, और बाउंड्री वाल भी इनके जमीन में नहीं है। अगर इस जमीन का पूरा अच्छे से नपाई कराया जाएगा तो ये गांव समाज की भी है और कुछ नंबर इनका भी है। तो हम यही प्रशासन से चाह रहे हैं कि इस जमीन की पूरी पक्की पैमाइश हो, 1 इंच का पूरा हिसाब किताब हो और प्रशासन के लोग। प्रशासन सहयोग कर रहा है? प्रशासन ने देखिए कल कहा कि यहाँ से शिवलिंग को उठा करके ले चलिए, आप लोग प्रतिष्ठापित करिए, उसके बाद फिर हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन आज ऐसा कुछ प्रशासन से सहयोग नहीं मिला, सहयोग नहीं रहा है। हमें उम्मीद है, हम प्रशासन से यही विनती करते हैं कि जो हमारा शिवाला था, शिवाला को एक बार फिर से खुदाई करके पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ के नीचे जो दबी हमारी मूर्तियां हैं, हमारे धार्मिक स्थल है, उसको फिर से प्राप्त किया जाए। यहाँ पे एक शिवलिंग मिला है जो बाबा बैजनाथ धाम के आकार का शिवलिंग है, और यहाँ से निकलवा के एसडीएम साहब ने ले जाकर मंदिर में रखवा दिए और बोले कि हम सुबह में कार्रवाई करेंगे। अब कह रहे हैं वो जो पार्टी की जमीन है वो कह रहे हैं 1 हिस्सा हम जमीन दे रहे हैं मंदिर के लिए। तो मंदिर 1 हिस्से में बन जाएगी, मैंने कह रहा हूँ बन जाएगी, लेकिन मंदिर पर दर्शन पूजन के लिए कोई रास्ता वगैरह चाहिए कि किसी की जमीन में से आएगा। ये क्या बन रहा था यहाँ? तो अभी तो फिलहाल में बोल रहे हैं कि बाउंड्री करा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मदरसा बन रहा है। आपका क्या कहना है? नहीं, मदरसा बन रहा है। तो खुदाई हुई है, खुदाई में क्या क्या मिला है? अभी तो फिलहाल में शिवलिंग मिला है। तो अभी खुदाई रोक दी गई है कि दोबारा होगी? नहीं, खुदाई तो रोक दी गई है। तो अभी खुदाई होगी तो कुछ मिल सकता है? जब शिवलिंग मिला है तो त्रिशूल भी मिल सकता है, कुछ भी नंदी भगवान भी मिल सकते हैं। तो अभी रोक दी गई। तो शासन क्या कहना है डीएम साहब का इसमें? एसडीएम साहब का कहना है, डीएम साहब तो आए नहीं है, एसडीएम साहब का कहना यही है कि रात में बोले कि यहाँ से ले चलो, मंदिर में बाबा को खुले में नहीं रखा जाएगा, और जो है कि किसी मंदिर में। जमीन किसकी है? जमीन तो मुसलमान की भी है और गांव सभा की भी जमीन। चंदौली जनपद के अलीनगर थाना क्षेत्र के ये धपरी गांव है और कैमरामैन के दिखाए तमाम हिंदू परिवार हैं। यहाँ पे मदरसा बनाया जा रहा था और हिंदू परिवार जब इनको पता चला कि नहीं यहाँ खुदाई में शिवलिंग मिला है, वैसे ही यहाँ पे हड़कंप मच गया और तमाम प्रशासन के लोग आए, एसडीएम आए, लेकिन अभी यहाँ पे डीएम साहब नहीं पहुँचे हैं। और यहाँ के जो विधायक हैं रमेश जायसवाल, वो भी मौके पे पहुँचे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात कहना है कि एसडीएम साहब ने कहा कि इसकी जांच करके खुदाई कराई जाएगी, लेकिन खुदाई तो नहीं हुई, लेकिन बस इस मामले में लीपापोती की जा रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, ये तमाम यहाँ पे जो जनता है, जो हिंदू परिवार के लोग हैं, ये चाहते हैं कि इसकी खुदाई हो और जो भी सच हो सामने आए, जनता जनार्दन के सामने आए। सबसे बड़ी बात है कि ये दूसरा संभल भी हो सकता है, जैसे संभल में खुदाई हुई वैसे यहाँ भी होनी चाहिए। और एक चीज़ जो मैं और कहना चाहता हूँ, योगी सरकार जहाँ मंदिर के सुरक्षा को लेके कटिबद्ध है, वहीं पे कुछ अधिकारी यहाँ पे इस चीज़ को पलीता लगा रहे हैं।
ये देख रहे हैं इतने कम से कम आधा ग्राम समाज की जमीन जो है उसको कब्जा कर लिया गया है और पूरा जमीन की नापी भी होनी चाहिए, लेकिन एसडीएम साहब ने जैसे ही हमने पूछा उन्होंने कहा कि अभी जांच चल रही है। कितना दिन तक जांच चलेगी? केवल जांच चलेगी है कि कार्रवाई भी होगी? खुदाई कब होगी? एसडीएम साहब से मैं कहना चाहता हूं इसको खुदवाएं और जो सच है जनता जनार्दन के सामने लेके आए। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। खबरों में अब बात करेंगे यूपी के चंदौली की, जहां पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। बता दें कि यूपी के चंदौली में मैडी सीएचसी में भारी भ्रष्टाचार उजागर हुआ। प्रभारी डॉक्टर प्रदीप पांडे पर बाहर की दवा लिखने और निजी जांचें कराने का आरोप लगा है। अस्पताल में साफ सफाई का अभाव और स्टाफ की अनुपस्थिति आम बात है। सुदर्शन न्यूज की टीम ने मौके पर भ्रष्टाचार की पोल खोली। मरीजों को पानी तक उपलब्ध नहीं है। वहीं जनता ने मुख्यमंत्री से इस घोटाले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। यहाँ समस्या तो दवा भी कायदे से नहीं मिल रही है। डॉक्टर साहब एक डॉक्टर साहब हैं, एक डॉक्टर साहब नहीं है। कल मैडम को लेकर के आए थे दवा के लिए, दवा भी नहीं मिल पाई, वो तड़प रही थी। मैं चंदौली लेकर के भागा। योगी सरकार स्वास्थ्य विभाग को लेकर इतना सख्त है, लेकिन जो नीचे के लोग हैं, जो लापरवाह डॉक्टर हैं, अभी सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम आई थी और वहाँ पे जो प्रभारी डॉक्टर हैं ये फरार हैं। एक डॉक्टर के भरोसे इतना चल रहा है और जबकि साफ सफाई नहीं है, दवा का लेखा जोखा नहीं है, कौन दवा कहाँ है, कैसी है, क्या कहेंगे? तो जो देखे आप देख रहे हैं कि कितनी मरीज है, कितना मरीज नहीं है, कितना मरीज है, कितना नहीं मरीज है। सारे मरीज कौन भाग रहे हैं। यहाँ की स्थिति दुर्व्यवस्था देख करके शासन ज्यादातर मरीजों को देख रहे हैं बाहर की दवा किसी को 700 का लिखा जा रहा है, किसी को 800 लिखा जा रहा है। इसकी शिकायत आप लोग नहीं करते हैं उच्च अधिकारियों से? उच्च अधिकारियों से करते हैं, फिर लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। मतलब के अंदर भी मिलता है, बाहर से जो है प्रदीप पांडे जो है उनकी लिखते हैं 3-3 हजार का जांच बाहर में करवाते हैं, 6,000 का दवाई 5,000 के लिखते हैं मेडिकल स्टोर से। देख रहे हैं साफ सफाई नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। सारी स्थिति इमरजेंसी में अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। एकदम हॉस्पिटल देख रहे हैं नर्क बन गया है। जबकि इस हॉस्पिटल जब बना था तो बहुत लोगों को उम्मीद जगी थी कि आज हम लोगों को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, मुख्यालय पे नहीं, आज सारी सुविधा हमें मिलेगी। लेकिन यहाँ तो और बदतर स्थिति हो गई। यहाँ पर कहने पर जो है होता है शिकायत करें, कहते हैं लोग की शिकायत करिए, कोई प्रभाव नहीं है। अच्छा, इस तरह से बात जाना तो जाइए, कोई मतलब कुछ नहीं हो, कोई सुनवाई नहीं। चंदौली जनपद से 8 किलोमीटर की दूरी पे ये मैडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। कैमरामैन कहीं के दिखाएं, यहाँ पे इतना ज्यादा अनियमितता है कि प्रभारी डॉक्टर प्रदीप पांडे हैं और आते हैं चले जाते हैं। उनको बस यही मतलब है कि बाहर से ज्यादा दवा लिखें। किसी को 800, किसी को 700, किसी को 3,000 की दवा लिख रहे हैं। ये दिखाए, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं। इतनी मतलब है यहाँ पे गंदगी है कि जो ब्लड है ये भी लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है जो ऑपरेशन यहाँ पे हुआ है, ये देखिए, कैमरामैन के दिखाएं, ये भी ऐसे ही है, लेकिन इसकी साफ सफाई नहीं है। अभी यहाँ के जो लोग हैं अभी हॉस्पिटल में आए हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक डॉक्टर के भरोसे पूरा हॉस्पिटल चल रहा है। न यहाँ पे प्यून है, न यहाँ पे कोई साफ सफाई है, गंदगी का अमार, न पानी पीने की व्यवस्था है। सामने जो यहाँ पे मेडिकल स्टोर है उससे प्रदीप पांडे की काफी मेल जोल रहती है और सारी दवा उसी जगह लिखी जाती है। और जो लोकल के लोग हैं जहाँ पे जांच की जाती है वहाँ पे जांच होती है और शाम को कमीशन लेने के लिए यहाँ पे प्रदीप पांडे आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मरीज हैं उनके साथ शोषण हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जहां बात करते हैं कि नहीं, सारे हॉस्पिटलों में 1 नंबर की व्यवस्था है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा स्वास्थ्य मंत्री से कि यहाँ पे आए मैडी में और देखें कि कितना बढ़िया यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां हर हॉस्पिटलों की दशा सुधार रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो सीएमओ हैं उनके जो आदेश हैं उनको पलीता लगा रहे हैं। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। अगली खबर यूपी के हरिगढ़ से है, जहां हरिगढ़ में 2 नाबालिग बच्चों का मामला सामने आ रहा है। बता दें कि नाबालिग हिंदू बहनों को 8 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। आरोपी जफर दिल्ली से बहला फुसलाकर उन्हें लाया और होटल में छुपा दिया। बड़ी बहन के भागने पर मामला सामने आया। पुलिस ने छोटी बहन को छुड़ा लिया है फिलहाल, जबकि आरोपी फरार है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। हरिगढ़ की रोरावा थाना क्षेत्र में जफर नाम का युवक 2 हिंदू नाबालिग लड़कियों को लेकर बंधक बनाकर इस होटल वेलनेस में रखे हुए था। और मैं आपको बताऊं,
लड़की का कहना है कि ताले में बंद करके दोनों बहनों को रखा गया था। जफर नाम के युवक की तलाश जारी है, वो फरार है अभी। लेकिन देखना यह है कि हरिगढ़ पुलिस कितनी शीघ्र जफर को गिरफ्तार करती है। गंभीर विषय है कि हरिगढ़ में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां पर हिंदू लड़कियों को प्रताड़ना दी जा रही है और यहाँ पर बंधक बनाया जा रहा है। तो जफर नाम का व्यक्ति पहले उनको दिल्ली लेकर गया था, दिल्ली के बाद इस होटल वेलनेस में ठहरा हुआ था, जबकि जब उसकी बड़ी बहन अपनी माँ के पास भागी चकमा देकर जफर को, तो इस पूरी बात का खुलासा हुआ। देखना यह है कि शीघ्र कार्रवाई इस पर होती है या नहीं। विजिलेंस कमल सिंह के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज, हरिगढ़। अगली खबर यूपी के हरदोई से है। हरदोई में मामला सामने आ रहा है कि रंजित यादव नाम के व्यक्ति ने सिपाही शेष कुमार से पत्नी के अवैध संबंधों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने दीवार पर और जेब में सुसाइड नोट छोड़ा। परिजनों की शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब एसपी ने आरोपी सिपाही को निलंबित कर हिरासत में ले लिया है। मामला टड़ियावा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। थाना टड़ियावा अंतर्गत हरिहरपुर गांव में रंजीत यादव द्वारा आज फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी। उक्त प्रकरण में मृतक के पिता द्वारा सुसाइड नोट के आधार पर तहरीर दी गई है, जिसमें थाना स्थानीय स्तर से तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आरक्षी शेष यादव को हिरासत में लिया गया है। जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा मृतक की पत्नी के साथ संबंध होने की बात बताई गई है। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल उक्त आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है एवं स्थानीय द्वारा इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों में अब बात करेंगे बिहार की समस्तीपुर से खबर है, जहां पर बिहार महनार नगर परिषद में भ्रष्टाचार का खेल सामने आया है। जहां वैशाली जिले की महनार नगर परिषद में करोड़ों के घोटाले का खुलासा हुआ है। स्वच्छता मिशन, शौचालय और आवास योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार हुआ। पार्षदों ने लूट खसोट का आरोप लगाया है। सभापति और उप सभापति मीडिया से बचते हुए नजर आए। पार्षदों ने पारदर्शी जांच की मांग की है। सरकार से नगर परिषद के कार्यों का मूल्यांकन कराने की मांग जोरों पर है। जेई को देते हैं 10% कमीशन और सभापति भी अपने लेते हैं 10% कमीशन और 10% कमीशन देते हैं कार्यपाल 12% देते हैं कमीशन कार्यपालक को भी। इस तरह से ये लोग 40% ऑफिसियल। अगली खबर में बात करेंगे बिहार के मुंगेर की। मुंगेर में जमालपुर में समाजवादी पार्टी की बैठक हुई, जिसमें भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर तीखा हमला बोला गया। जिला अध्यक्ष पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा और 70,000 करोड़ के खर्च का हिसाब नहीं होना गंभीर सवाल खड़ा करता है। सपा ने जमालपुर से उम्मीदवार उतारने और अभियान चलाने का ऐलान किया है। तो लगातार विकास का दिवा स्वप्न दिखा बिहार के आम जनता की गाढ़ी कमाई 70,000 करोड़ का को डकार गई। अब जनता इसको लेकर के चिंतित, क्योंकि वर्तमान में बिहार की राजनीतिक अराजकता के दौर से गुजर रही है। ये सरकार जो ढिढोरा पीट रही है कि हम विकास को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और पूर्व की सरकार की अपेक्षा पूर्व सरकार में तो जंगल राज था, वर्तमान सरकार विकास के ऊंची मापदंडों को छूने का काम किया। क्योंकि मेरे यहाँ मुंगेर संसदीय लोकसभा क्षेत्र में जदयू के कद्दावर व्यक्ति यहाँ के सांसद और मंत्री, और ऐसे जिला की मैं आज भी कई एक ऐसे उदाहरण। यदि मैं सड़क की बात करूं तो मुंगेर मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर एक दलित बस्ती है गांधी टोला। आजादी के 75 साल बाद भी वहां आज तक सड़कें नहीं पहुंची। खबरों में अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के धार जिले से खबर है, जहां की अनारद गांव में भागवत कथा के दौरान साध्वी डॉक्टर प्रज्ञा भारती ने लव जिहाद के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने की अपील की है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि हिंदू बेटियों को लव जिहाद से बचाने के लिए शिविर लगाए जाने चाहिए। सुदर्शन न्यूज संवाददाता नयन लववंशी को स्मृति चिन्ह देकर इस दौरान सम्मानित भी किया गया। गाड़ियां दिखा करके बेटियों को आकर्षित किया जा रहा है। लव जिहाद जो है बहुत खतरनाक है, धर्मांतरण से भी ज्यादा खतरनाक लव जिहाद है, बहुत ज्यादा। और भोली भाली बेटियां इसमें फंस जाती हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो मैं तो कहती हूँ कि जगह जगह पर इस तरह के शिविर लगाए जाएं, जिसमें बेटियों को लव जिहाद के बारे में बताया जाए, उन्हें समझाया जाए। उनके दिमाग में जो भूत चढ़ जाता है किसी सॉलिड बॉडी को देख के या सुंदरता को देखकर, वो सही नहीं है। हमारे यहाँ पहले माता पिता 36 गुण मिलाकर के विवाह करते थे। श्रेष्ठ वर जो मिलेगा वो 36 गुण वाला मिलेगा। अब आज की बेटियां
उन बड़ों को छोड़ करके अपने 36 टुकड़े करवा रही है, उन्हें काट करके फेंका जा रहा है, इस तरह से उनकी दुर्गति हो रही है। तो ये बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है और इस विषय पर पूर्ण चिंतन करना चाहिए। अब खबरों में बात मध्य प्रदेश की। बता दें कि मध्य प्रदेश के गंजबा सौदा में स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में चोरों ने दान पेटी चुराकर आस्था को चोट पहुंचाई। मंदिर में सीसीटीवी जैसी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। घटना से ग्रामीणों में रोष है। पुलिस जांच कर रही है। मंदिर समिति ने सुरक्षा उपायों की मांग की है। यह घटना प्रशासनिक लापरवाही पर भी सवाल खड़े करती है। नीलकंठेश्वर मंदिर में आज उदयपुर में चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक पेटी की चोरी, जो अंदर 6 पेटियां रखी हुई थी, 2 बड़ी पेटियां भी थी और ये जो पेटी चोरी हुई है वो छोटी पेटी थी। जो पेटी ताला तोड़ के कोई अज्ञात लेकर गया है और इसमें पुलिस लगातार काम कर रही है सूचना मिलने के बाद भी, और गश्त तो पुलिस प्रॉपर कर रही है और जो अंदर है, अंदर भी सुरक्षा व्यवस्थाएं लगी हैं। इसमें जांच चल रही है कि कहाँ चूक है जो जिसका हम निराकरण कर सके। खबरों में बात अब मध्य प्रदेश के सीधी जिले की। बता दें कि सीधी जिले में जन अभियान परिषद के तत्वावधान में हरियाली महोत्सव का आयोजन हुआ। हजारों नवांकुर सखियों ने रैली निकाली और एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया। मुख्य अतिथि कृष्णकांत द्विवेदी ने पर्यावरण और भारतीय संस्कृति पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सामाजिक समरसता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के सम्माननीय उपाध्यक्ष सम्माननीय मोहन नागर जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा पूरे प्रदेश में 24 जुलाई से 23 जुलाई तक चलाए जा रहे नवांकुर सखी हरियाली यात्रा गांव-गांव में बड़े उत्साह के साथ उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में मातृशक्तियों की सहभागिता, पुरस्कार समितियां, नामांकुर समितियां, समस्त परामर्शदाता, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास के छात्रों की मेहनत से, सबके प्रयास से समस्त आदर्श गांव में बड़ी संख्या में नामांकुर सखी शामिल हो रही है। खबरों में अब बात करेंगे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां पर चित्तौड़गढ़ में चोरों ने सूने मकानों को निशाना बनाते हुए लाखों के गहने व नकदी पर हाथ साफ किया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। गृहस्वामी यात्रा पर गए हुए थे। घटना से कॉलोनी में लोग डरे हुए हैं। पुलिस गश्त कर रही है। साथ ही सवाल भी उठ रहे हैं। लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। गोपाल पाटीदार है। कल सैटरडे की वजह से घर गए थे हॉलीडे के हिसाब से, तो कल बंद था मकान, तो उसमें रात को आज सुबह 4 बजे के आसपास चोर आए और घर को पूरी तरह से गेट वेट खोल के तोड़ के लोग, और अंदर ज्वेलरी के अंदर कुछ नहीं था, पर कैश के अंदर 40 से 50 हजार रुपए की नकदी ले गए। ये सीसीटीवी कैमरे में उनकी मौजूदगी दर्ज हुई है। उनके चेहरे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर 2 लोग सवार थे गाड़ी के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर। 4 से 4 के बीच में ये वारदात को उन्होंने अंजाम दिया है और सारी चीजें जो है नजर आ रही है स्पष्ट रूप से। खबरों में बात अब यूपी के कानपुर की। बता दें कि कानपुर में नाग पंचमी के अवसर पर भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहां नाग पंचमी पर विशेष श्रृंगार और पूजा की जाती है। शिव और विष्णु दोनों की उपस्थिति के कारण यह मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। सैकड़ों भक्त यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस बार आयोजन को और भी भव्य बनाया गया। सामने है नाग पंचमी का त्योहार कल है और उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ये शताब्दी वर्ष है खेरेपति मंदिर का। 100 साल पहले इसका स्थापना हुई थी और जैसा कि आपको मालूम है कि नाग देवता की छठ पूजा होती है और शेष भगवान की झांकी सजती है, भोलेनाथ की झांकी सजती है और यहाँ असंख्य श्रद्धालु आके भगवान का दर्शन करते हैं। कितना पुराना मंदिर है? क्या 100 साल पुराना मंदिर है। 100 साल कहाँ से भक्त आते हैं? पूरे कानपुर से तो आते ही है, लेकिन बाहर से भी बहुत पहले से आ रहे हैं वो लोग आते हैं।
खबरों में बात अब मध्य प्रदेश के सतना की। बता दें कि सतना में पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास द्वारा आयोजित 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का समापन समारोह के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप सिंह, कार्यक्रम की अध्यक्षता बिरला विकास हॉस्पिटल के डायरेक्टर संजय माहेश्वरी, विशिष्ट अतिथि अजय अग्रवाल, डायरेक्टर दैनिक भास्कर, सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के व्यवस्थापक प्रदीप ताम्रकार रहे एवं सेवा न्यास अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्र ने सर्वप्रथम भारत माता व सेवा न्यास के मार्गदर्शन व प्रेरणा स्रोत परम पूज्य दध्या जी एवं बाई के चित्र पर माल्यार्पण पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलन किया व उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वहीं सेवा न्यास की मातृशक्ति की टीम के द्वारा महिला स्वच्छता के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।